देखिए ये जो डाटा सेंटर जब की हम बात करते हैं ना, डाटा सेंटर्स बेसिकली जस्ट इतना समझने की जरूरत है कि ये जो अब टाइम चल रहा है ना, ये एक डिजिटल इरा चल रहा है। हम इसको कैसे देखें कि ऑनलाइन, ये मान लो कि एक ऑनलाइन समाज, ऑनलाइन धरती हो चुकी है सारी, ये मान के चले। तो ये सारा कुछ जब ऑनलाइन है और ये इतने लार्ज स्केल पे डे बाय डे ग्रो हो रहा है, जो ऑनलाइन फील्ड है, इतनी चीजें हो रही हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है। आपको थोड़ी सी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि देखिए, आपके फोन है, पहले ये ना 2 GB, फिर 5 GB के हुए, फिर 8 GB के हुए, फिर 12 GB के आने लग गए, ठीक ऐसे 28 GB के होने लग गए, 128 GB के होने लग गए, 256 GB के होने लग गए। तो ये क्यों हो रहे हैं बेसिकली? व्हाई? इसको सोचिए जरा। ये 5-7 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमें जो स्टोरेज है बेसिकली हमारे मोबाइल फोन की बढ़ाने, मतलब कि वो जो नए फोन आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं वो उसको बढ़ाना क्यों लाजमी हो गया है? द ओनली रीजन इज कि हमारे पास इतना कंटेंट हो गया हमारे मोबाइल के ऊपर, फोटो से लेके हमारा ऑनलाइन काम भी, लगभग बहुत सारे लोग हैं ऑफिस का बहुत सारा काम ऑनलाइन ही कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही होता है। ईमेल्स कई बार ऑफिस जिसकी ऑनलाइन अटैचमेंट्स साथ में दे रहे हैं। ओके, अब ये देखो, जूम के वेबिनार्स ऑनलाइन हो रहे हैं सारे, ठीक है ना, फोन पे बहुत सारे लोग इसको यूज करें। सो बेसिकली जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको उसको उस लेवल के ऊपर बड़ा किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए हमारे पास कंटेंट इतना हो गया है हर एक चीज का कि उसको स्टोरेज के लिए एक जगह चाहिए होती है। ओके, ऑनलाइन वर्ल्ड में तो ये डाटा सेंटर्स हैं बेसिकली, कि बड़ी एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, सर्वर्स हैं उसमें, बहुत सारी और चीजें हैं बेसिकली। ओके, तो दैट मीन्स कि जो ये सारी चीजें होंगी उसको इस धरती पे जो भी चीजें ऑनलाइन होती हैं या वर्ल्ड वाइड वेब पे लगा लो या कैसे भी होती है, तो उसको स्टोरेज, उसको चीजें करने के लिए एक बड़ा एक सर्वर चाहिए होते हैं, उसके लिए डाटा सेंटर चाहिए होते हैं। ओके, तो जब ये ऑनलाइन फील्ड इतनी ग्रो कर रही है, तो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल आगाज जब हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस लेवल की कंपनी में, तो उन्होंने उनका बहुत सारा रेवेन्यू डाटा सेंटर से ही आता है अमेज़न का। ओके, तो उसको रेंट किया जाता है, फिर वो स्पेस को रेंट किया जाता है, सर्वर्स को रेंट किया जाता है, जितने भी है, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस से लेके या जो भी है, आप मान लो, तो उनको रेंट किया जाता है और कंपनीज को पैसा बनता है। ओके, और वो कंपनी फॉर एग्जांपल अमेज़न है, मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर वो हर एक साल डाटा सेंटर से बना रही। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उनके डाटा सेंटर्स बड़े एडवांस हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग उनको रेंट करते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। नाउ हियर कम्स ऑन पैसिव। ओके, ऑन पैसिव ने भी कुछ ऐसा सोचा, बट ऑन पैसिव के जो डाटा सेंटर हैं वो एक लेटेस्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होंगे सारे के सारे। ओके, हाइब्रिड मतलब कि छोटी चीज में बड़ा कुछ। ओके, स्पेस से लेके, स्टोरेज से लेके, क्लाउड से लेके, लिक्विड होस्टिंग से लेके, ना जाने क्या क्या आने वाले दिनों में आपको होस्टिंग के भी अलग अलग रूप दिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल एक है, उसमें एक डाटा सेंटर भी एक रोल निभाने वाला है। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो सस्ता होने वाला, बेसिकली अगर किसी को रेंट भी करना है, और वो करेंगे लोग, क्योंकि इसमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर थिंग्स, होस्टिंग सारी सुपीरियर, और जो रेंट है वो इतना सस्ता होने वाला है। कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सर्वर्स को या उसको हायर करने के लिए 1 महीने का 1 लाख रुपए देती है फॉर एग्जाम्पल। तो ऑन पैसिव जो जब आएगी, क्योंकि ऑन पैसिव ने कुछ ऐसा किया है कि उनका रेंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, आई थिंक 50% से भी कम हो जाएगा वो। ठीक है, सो दैट मीन्स उस कंपनी को इंस्टेंट फायदा हो गया पहले से ही, कि वो जो उसको पैसा बच रहा है वहां से, एंड ऑन टू दैट उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर मिल गए हैं। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए। सो क्या हुआ, कस्टमर, अब ऐसे ही जिन जिन लोगों को मालूम चलेगा, हमारी मार्केटिंग होगी कि हमारे डाटा सेंटर्स ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो कस्टमर 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 यहाँ पे आते रहेंगे। अब जब कस्टमर आएंगे, वो अकेला हमारा डाटा सेंटर ही यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं, हमारा ये कर रहे हैं, हमारे वो कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो अगेन
फिर वो सर्कल घूमेगा। सो दैट मीन्स डाटा सेंटर्स ही इतनी बड़ी चीज है ओनली ऑन पैसिव। कैलाश ने भी ये बोला कि ये एक दो प्रोडक्ट ही आप लोगों को वेल्दी बनाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक दो प्रोडक्ट, हमारा ओ मेल और ओ कनेक्ट जब इसमें हम लेके आएंगे तो जस्ट एक या दो प्रोडक्ट ही आपको उस लेवल पे ले जाएंगे जहां पे शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो इसीलिए डाटा सेंटर्स इतने इंपॉर्टेंट थे और वो डाटा सेंटर इज ऑलरेडी रेडी है। उसमें कोई वो नहीं है, जस्ट इस मैटर ऑफ अनाउंसमेंट की देर है अभी। सो मिड ऑफ उन्होंने जून बोला है। एब्सोल्युटली कुछ होगा भी, आपको बता देंगे यश कि एक्चुअल में क्या होने वाला है आने वाले। तो मिड ऑफ जून कोई खास बात नहीं, 15-20 दिन की बात है। तो होंगे तो। सो डाटा सेंटर इतनी बड़ी बात थी तो आई थिंक पहले भी एक दो वेबिनार्स में बोला था कि जैसे ही डाटा सेंटर्स आते हैं तो ये मानना कि वी आर जस्ट हम लॉन्चिंग उस पड़ाव पे है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं मॉनिटरी वैल्यू जो हमें चाहिए, मोनेटाइजेशन चाहिए, तो हम उस लेवल के ऊपर आके वो सारा कुछ हम लोग ले पाएंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए। कोई भी स्पेस है, कोई भी, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस है, इसलिए डाटा सेंटर ही एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है ऑन पैसिव। और उसका रेवेन्यू जो जितना जनरेट होने वाला है वो कल भी यश ने यही बोला है कि वो कहाँ जाने वाला है। वो नेचुरली जितना भी जो भी खर्चा हो जाएगा वहां पे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रख रखाव के लिए आता है, उसके बाद वी आर द फाउंडर्स। तो यहाँ पे बटने वाला है वो सारा चीज, प्रोडक्ट्स का बटने वाला। सो डाटा सेंटर इज अ बिग डील। ऑन पैसिव ने कर दिखाया है। ओके, बहुत कम टाइम में ये डाटा सेंटर बनके रेडी है। हाइब्रिड डाटा सेंटर्स हैं ये। ओके, और बाकी के चलो वो प्रोसेस में है, वो बाकी के जितने भी डाटा सेंटर, बट ये एक डाटा सेंटर ही हमें उस बुलंदियों तक ले जाएगा ऑन पैसिव को, जहां पे कि हम एज ए फाउंडर फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगी हमारी, और इस दुनिया को हम लोग उस लेवल पे एक्चुअली ले जाएं कि यस, हियर इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि जिसके पास इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कुछ एक हुआ। तो ऑन पैसिव उस स्फीयर में, उस एटमॉस्फेयर जो टेक्नोलॉजी वाला है, तो उसमें एक नई आशा की किरण उभर के दुनिया के सामने आ रही है। आपको इसमें और बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में ऐश बताएंगे एक्चुअल में क्या होने वाला है। सो यस नीरज, कंटिन्यू।